दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो क्लास है, ये वीडियो है दोस्तों, वो है नेट की काइनो हिंदी निबंध। और इसका पहला निबंध है दोस्तों भारतीय यूनिवर्सिटी का दिल्ली दरबार दर्पण। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके तथ्य महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताएंगे। और तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साहित्यिक जीवन परिचय और उनके अन्य विषय में जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारी नाटक की वीडियो देख लेंगे। दोस्तों नाटक जो भारतेंदु के नाटक दोस्तों लगे हैं, भारत दुर्दशा दोस्तों और अंधेरी नगरी, उसमें हमने दोस्तों भारतेंदु जी के बारे में पूरा साहित्यिक जीवन परिचय दे रखा है। तो वो हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, नाटक वाली में। वहाँ से आपको भारतेंदु जी का साहित्यिक जीवन परिचय और उन पर आधारित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ हम सीधा चर्चा करेंगे दिल्ली दरबार दर्पण पर। तो दोस्तों दिल्ली दरबार दर्पण जो कि निबंध है दोस्तों, लिखने की जो प्रेरणा या उद्देश्य क्या रहा भारतेंदु जी को, सबसे पहले हम वही बताएंगे। तो दोस्तों 1877 ईस्वी के दिल्ली दरबार का वर्णन, जिस पर क्वीन विक्टोरिया को भारत की राजराजेश्वरी घोषित किया गया था। भारतेंदु ने इस निबंध का लेखन इसलिए किया क्योंकि उस समय भारतेंदु ने बनारस के प्रिंस ऑफ वेल्स के मार्गदर्शक के रूप में काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से उनका उद्देश्य रहा और उन्हें लगा कि, और दूसरा बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनको लगा था भारतेंदु जी को कि महारानी विक्टोरिया को शासन संभालने पर भारत पर हमारे देश की उन्नति होगी, हमारे यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो बदल जाएगी, जाति व्यवस्था बदल जाएगी, सबका विकास समान रूप से होगा, एक रूप से होगा, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीचे होगा। ये सबसे बड़ी विशेषता थी और उद्देश्य था दोस्तों, जिस पर कि उन्होंने फिर उनको ये निबंध लिखा। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अब आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि ये महारानी विक्टोरिया का जो यहाँ इस नाटक में दोस्तों दिया गया है वो है घोषणा पत्र है, और जो भी सारी तथ्य हैं दोस्तों मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों चलेंगे निबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। दिल्ली दरबार दर्पण दोस्तों एक साहित्यिक निबंध है। यह एक साहित्यिक निबंध है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें। दूसरा, यह निबंध जो है वो वर्णनात्मक और समाचार शैली में लिखा गया है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये घोषणा पर जो भव्य आयोजन हुआ है दोस्तों, उसकी रिपोर्टिंग की थी भारतेंदु जी ने, उस आधार पर ये लिखा था, तो इसलिए ये समाचार शैली में आएगा और ये वर्णनात्मक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। भारतेंदु जी प्रथम दिल्ली दरबार यानी कि 1870 ईस्वी में विक्टोरिया जो है कि महारानी जो विक्टोरिया उनकी जो उनका जो सामग्री घोषणा जो की गई थी, घोषणा की थी दोस्तों, उसका जो फंक्शन है उस पर रिपोर्टिंग करते हैं, उस पर ये निबंध लिखा गया दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, तो ये क्या है, जो कि एक समारोह है दोस्तों, जो आधिकारिक घोषणा है उसका समारोह है, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर भारतेंदु जी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुल 63 भारतीय राजाओं का वर्णन किया गया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 63 भारतीय राजाओं का वर्णन इस निबंध में किया गया है। और ये 63 भारतीय राजा दोस्तों वो हैं जो कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे राज्यों या छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा हैं या शासक हैं, और उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों महत्वपूर्ण बात इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें अपने निबंध में भारतेंदु जी ने दरबार में आए सभी लोगों के हाव भाव, सभा की भव्यता और ये सब चीज़ का वर्णन सुंदर बड़ा मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है दोस्तों इस निबंध में दोस्तों भारतेंदु जी ने। और भारतेंदु जी ने महारानी विक्टोरिया के लिए राजराजेश्वरी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी कि शासक हैं वो यहाँ की विक्टोरिया जी, उसके लिए शब्द का जो प्रयोग किया है वो दोस्तों साहित्यिक शब्द है दोस्तों, राजराजेश्वरी, उसका प्रयोग किया है यहाँ पे भारतेंदु जी ने। और 28 अप्रैल 1976 को एक आधिकारिक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। ठीक है, तो ये है दोस्तों इस नाटक की घटना। मैं आपको मूल घटना ऐतिहासिक दृष्टि से बताता हूँ दोस्तों। अगर हम भारतीय इतिहास में जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, भारतीय इतिहास में अगर हम जाते हैं तो ये कहानी है जब हमारे हिंदुस्तान पर यानी हमारे भारत पर शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से कुचक्र होते थे और जो आपराधिक घटनाएं और बहुत ही पूरे विश्व में का जो विश्व का दोस्तों जो हमारा ये होता है क्या बोलते हैं, तो दोस्तों विश्व का जन मानव अधिकार जो होता है जिसे ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, वहाँ पर उनमें बहुत सारी आलोचनाएं हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो दोस्तों ये बात फिर जो इंग्लैंड की जो शासन था दोस्तों वहाँ पर पता चला और उन्होंने फिर वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे वो धीरे धीरे कम किए। और फिर धीरे धीरे कम करने के बाद एक दिन ऐसा आ गया दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को भारत से हटा दिया गया और भारत को इंग्लैंड की संसद के डायरेक्ट नीचे कर दिया गया कि भारत का जो भी शासन होगा वो इंग्लैंड का संसद उसको देखेगी। तो उस आधिकारिक घोषणा के अनुसार महारानी विक्टोरिया को ही महारानी
विक्टोरिया को ही हमारे भारत का जो है शासन अधिकारी यानी कि जिसको कि भरतन जी ने बुलाया राजराजेश्वरी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो वो है उसकी वजह है। तो ये बहुत ही बड़ी घटना थी दोस्तों। इस घटना जो घोषणा पत्र दिया गया था, इससे भारतीय जनतंत्र को, पूरे भारतीय समाज को ये उम्मीद थी कि अब हमारे यहाँ पर जो अन्याय, अत्याचार और जो जाति वर्ण व्यवस्था पर जो ऊंच नीच, जो ये काले गोरे का भेद और जो बुरे अत्याचार हो रहे थे, वो अब खत्म हो जाएंगे। उनको ये उम्मीद थी क्योंकि अब सरकार जो है डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार आ जाएगी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुछ चक्र हैं उनसे हमको बच जाएंगे और वो हमारे यहाँ हो रहे अत्याचार कम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव थिंकिंग थी दोस्तों, जन संप्रदाय की हमारे भारतीय लोगों के अंदर की थी। तो दोस्तों ये वो घटना है और उस घटना पर आधारित ये निबंध लिखा गया है। दोस्तों ये ऐतिहासिक घटना ये है जिस पर भारतेंदु जी ने ये साहित्यिक निबंध लिखा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके। लेकिन ये जरूर था दोस्तों कि भले ही सरकार संसद चलाती हो इंग्लैंड की, लेकिन उनके जो यहाँ पर राज्य अधिकारी होंगे, जो विशेषाधिकारी होंगे बड़े वाले, वो सब ब्रिटिश ही होंगे। यहाँ पर चुनाव भी होंगे, इलेक्शन भी होगा, छोटे छोटे राजाओं को वहाँ का चुनाव भी लड़ा जाएगा। लेकिन जो विशेष अधिकारी होंगे, जो बड़े बड़े जैसे जो उनके वायसराय हैं, वो सब ब्रिटिश ही होंगे, वो भारतीय नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे और इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। अर्थात भारत सरकार का औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार में अंतरण मान्य हो गया। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको सारी बातें बताई, इस सब का मतलब वही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1870 में हुआ और उस समय के वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिटन थे। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ, जिनके वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। और तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, जिनके वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स। तो दोस्तों ये जो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड लिटन थे, जो भी ये वायसराय दोस्तों रहे थे, इनकी जवाबदेही थी इंग्लैंड की संसद को। ठीक है, पहले थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर वो हो गई थी इंग्लैंड के संसद को। लेकिन वायसराय या जो भी बड़े उच्च अधिकारी रहे थे, वो रहते थे हमेशा हमारे यहाँ पर अंग्रेज ही। हिंदुओं को बड़े अधिकार नहीं मिले थे, छोटे छोटे बहुत सारे अधिकार अवश्य मिल गए थे। और हाँ, विकास काफ़ी हुआ था इस वजह से। ठीक है, आगे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। तो तीनों दरबार मैंने आपको बता दिया, इसके बाद आगे बात बताता हूँ आपको। तो दोस्तों यह जो निबंध है, वो निबंध है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र मिलने पर लिखा गया था। तो अब आपको समझ गया होगा कि घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया के जो मिला था, उसका ये बनाया गया निबंध है। और सन 1977 के दरबार को प्रोक्लेमेशन दरबार या घोषणा दरबार भी कहा गया, क्योंकि ये घोषणा की गई थी इसलिए। 1877 का दरबार मुख्यतः दोस्तों एक आधिकारिक घटना मात्र थी, जिसमें 1903 से वह 1911 जैसी रौनक नहीं थी, क्योंकि बाद में जो दरबार लगाए गए तब तक शासन व्यवस्था बदल चुकी थी और अधिकार भी बदल चुके थे और समय भी मिला था। इसलिए बाद वाले जो दरबार हैं उनमें रौनक ज़्यादा थी, भव्यता ज़्यादा थी, ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था, ज़्यादा सुंदर बनाया गया था। और 1877 वाला क्योंकि समय नहीं था तो और एक जल्दी से बनाया गया था, इसलिए उसकी भव्यता अगर दूसरे और दौरों से देखी जाए तो कम थी। ठीक है, अगला है दोस्तों पॉइंट, यद्यपि भारतेंदु ब्रिटिश शासन के अथक आलोचक थे और इसके फलस्वरूप ही उन्हें कभी भी आधिकारिक संरक्षण नहीं मिला था, फिर भी उनका अभिजात वर्ग और राजघराने के प्रति सहज सम्मान था। ठीक है दोस्तों, आगे और बताता हूँ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह निबंध भारतेंदु जी के भ्रम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। और ये कौन सा भ्रम है दोस्तों, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी जब इसकी समीक्षा आत्म करूँगा तब मैं आपको बताऊंगा ये भ्रम कौन सा है। अभी और आगे चलते हैं, हम इस निबंध के बारे में बातें बताते हैं आपको बहुत सारी। अब चलते हैं दोस्तों निबंध में सम्मिलित सदस्यों का वर्णन। जो सदस्य उस समारोह में सम्मिलित हुए थे दोस्तों, और जिनकी मुख्य चर्चा हुई थी उस समारोह, उस मंचन पर, उनके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे सबसे पहले महारानी विक्टोरिया आएंगी, जो कि इंग्लैंड की महारानी है और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने के लिए उपस्थित हुई हैं और उन्होंने पदवी दी जाने वाली है, यह घटना है। और दूसरे हैं दोस्तों श्रीयुत, जो कि दिल्ली के वायसराय हैं और लोगों से मनोहर रीति पर बातचीत किया करते हैं, बड़े ही मृदुभाषी हैं दोस्तों, जिससे सभी लोगों को मग्न हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि वायसराय हमारी बहुत इज्जत में आदर सम्मान करते हैं, जब वैसे रियल में अंदर से वो ऐसे हैं नहीं। तो दोस्तों ये श्रीयुत जी हैं। और फिर इसके बाद और पात्र मैं इनके बारे में बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों महारानी तंजौर का बारे में चर्चा की गई है, जो कि राजा सासाराम साहब की पत्नी हैं, मिसेज फर्थ हैं, जो कि महारानी तंजौर की अनुवादक हैं, वो अनुवाद करती हैं उनकी भाषा का। और 5वें नंबर पर दोस्तों नवाब लोहारू, जो कि उच्च कोटि के वक्ता हैं, बेबाक शब्द योजना प्रस्तुत करते रहते हैं और अंग्रेजी अरबी भाषा आदि का बड़ा ज्ञान है उनको दोस्तों।
बड़ा अधिकार है उन पर, इन भाषाओं पर, और साथ ही साथ काव्य रचना करते हैं, वो काव्य रचनाकार हैं। इसके अलावा है दोस्तों किलात के खां साहब, जो कि व्यवहार में रूखेपन है, क्योंकि वो राजा हैं बड़े, जिन्हें सभी राजाओं की तरह झंडा तो नहीं मिलता है, परंतु उनको उपहार में लगभग 25,000 की बहुमूल्य वस्तुएं अवश्य मिलती हैं उस समारोह में। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य सदस्य हैं, जैसे महाराजा जम्बू, लेडी साहिबा, कर्नल वर्ण, तथा इसके अलावा 63 शासनाधिकारी जो कि भारतीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। जैसे उन 63 राजाओं का जिक्र इस निबंध में हुआ है दोस्तों। अगर आपको वो 63 राजाओं का नाम भी अगर चाहिएगा तो दोस्तों मैं आपको आपसे अलग से दे दूंगा, मेरे को फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास उसकी PDF है। और महाराजा अजयगढ़, बड़ौत, चरखारी, दातिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, पन्ना और विभिन्न जो भारतीय क्षेत्र राजाओं के हैं दोस्तों, वहाँ से उन राजाओं का वर्णन उसमें 63 राजाओं का इस निबंध के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों निबंध के बारे में महत्वपूर्ण घटना हो गई। निबंध का मैं मूल पाठ मैंने आपको बता दिया, और किस घटना पर ये निबंध लिखा गया है वो भी बता दिया, और किस प्रकार का निबंध है मैंने दोस्तों ये बता दिया। अब आपको इसके बारे में कुछ और छोटी सी बातें बता देता हूँ। अब इसके बारे में दोस्तों मैं बताता हूँ, निबंध के बारे में कुछ विशेष बातें बताता हूँ। जैसे दरअसल भारतेंदु जी ने जहाँ जहाँ भी जातीय प्रगति की हल्की सी संभावना देखी, उनकी प्रशंसा में अपनी लेखनी चलाई। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी एक ऐसी ही मरीचिका का उदाहरण था दोस्तों, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कहा था कि यह निबंध भारतेंदु जी के भ्रम का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों वही एक भ्रम है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जिसका उदाहरण इस निबंध में प्रस्तुत हुआ है, वो यही भ्रम है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो वो सोच रहे थे क्या और होगा क्या, वो तो यही एक भ्रम है दोस्तों। आगे इसके बारे में और बताता हूँ दोस्तों। भारतेंदु जी के लिए अंग्रेजी राज इसलिए श्रेष्ठ था कि उसमें सभी धर्मों व जातियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप में विकास करने का अधिकार प्राप्त था, और देश तथा जाति की प्रगति के 10 द्वार मानो खुल गए हों। तो दोस्तों इस वजह से, ये वजह थी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण वजह थी, जिसकी वजह से उनकी लेखनी इस निबंध को लिखने के लिए चली, और उन्होंने अंग्रेजी राज के अधिकारियों की बड़ी प्रशंसा की और उनके बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने आपको स्टोरी बता दी, जो ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उस पर आधारित ये निबंध लिखा गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ये नोट्स अगर आपको सही लगे हों, अच्छे लगे हों, आपको समझ में आ रहे हों, तो प्लीज़ कृपा करके आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करें ही करें। साथ ही साथ दोस्तों आपसे सबसे बड़ी उम्मीद है कि आप उस वीडियो पर टिप्पणी अवश्य करें, उस पर कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि कभी और कुछ भी किया जा सकता है, इसमें कुछ और गुंजाइश है या कुछ गलत तो नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको जल्द ही अगली वीडियो पर, भारतेंदु जी की जो नेक्स्ट वाला निबंध है उस पर।